हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अली बाबा और 40 चोर की कहानी। बहुत साल पहले की बात है। एक शहर में कालीन का एक व्यापारी रहता था। उसके दो बेटे थे, काशिम और अली बाबा। उसका व्यापार अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बड़े बेटे कासिम, जो कि लालची व्यक्ति था, उसने सारा व्यापार पर कब्जा कर लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। जिसके बाद अली बाबा और उसकी बीवी दूसरी जगह जाकर रहने लगे और गरीबी में जीवन बिताने लगे। अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट कर बेचता था और अपनी बीवी और बच्चों का पालन पोषण करता था। यह सब ऐसे ही चल रहा था कि एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तो उसने 40 घुड़सवारों को जंगल में से गुजरते हुए देखा। वह एक पेड़ के पीछे छिपकर यह सब देखने लगा। उसने देखा उन सभी घुड़सवारों के साथ एक पोटली थी और उनके पास खंजर भी था, जिससे अली बाबा समझ गया कि यह सब चोर हैं। वह उन सभी को देख ही रहा था कि वह सब 40 चोर एक छोटी पहाड़ी के सामने जाकर रुक गए। उन चोरों के सरदार ने पहाड़ी के सामने जाकर खुल जा सिम सिम बोला, जिसके बाद पहाड़ी में से एक खुफिया दरवाज़ा खुल गया और सारे चोर अंदर चले गए और वह दरवाज़ा बंद हो गया। यह सब देखकर अली बाबा बहुत हैरान हो गया। वह उस पहाड़ को ऐसे ही कुछ समय देख रहा था कि वह खुफिया दरवाज़ा फिर खुला और उसमें से 40 चोर निकले। उनके सरदार ने पहाड़ी से कहा कि बंद हो जा सिम सिम, जिसके बाद वह खुफिया दरवाज़ा बंद हो गया और 40 चोर वहाँ से चले गए। अली बाबा को बहुत जानने की इच्छा हुई कि आखिर उस पहाड़ी के खुफिया दरवाजे के अंदर क्या है। वह यह जानने के लिए उस पहाड़ के पास गया और जो चोरों के सरदार ने शब्द बोले थे वही शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम। उसके यह बोलने के बाद दरवाज़ा फिर से खुल गया और अली बाबा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर अली बाबा ने जाकर देखा कि गुफा में बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के रखे थे। यह सब देखकर बहुत खुश हो गया। उसको समझ में आ गया था कि सभी चोर अपनी चोरी और लूट का सामान उस पहाड़ी की गुफा में छुपाते हैं। उसने कुछ सोने के सिक्के एक पोटली में भरे और बंद हो जा सिम सिम बोलकर उस गुफा का दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला आया। उसने यह सारी बात जाकर अपनी बीवी को बताई और वह सिक्के दिखाए, जिससे उसकी बीवी बहुत खुश हो गई। अली बाबा ने अपनी बीवी को सोने के सिक्के गिनने के लिए अपने बड़े भाई कासिम के घर जाकर तराजू लाने के लिए कहा और बोला कि किसी को इस बारे में ना बताए। अली बाबा की बीवी तभी कासिम के घर गई और उसकी बीवी से तराजू अनाज तोलने के लिए मांगा। कासिम की बीवी बहुत चालाक औरत थी। उसको शक हुआ कि इन गरीबों के पास इतना अनाज कहाँ से आया। तब उसने तराजू के नीचे थोड़ा सा गोंद लगाकर उसको दे दिया। रात को अली बाबा और उसकी बीवी ने सोने के सिक्के तोले और सुबह वह तराजू कासिम की बीवी को लौटा दिया। कासिम की बीवी जब तराजू उल्टा करके देखा तो उसको एक सोने का सिक्का उसमें चिपका हुआ मिला। उसने यह बात अपने पति को बताई। यह बात सुनकर कासिम अपने भाई अली बाबा के पास गया और उसको सहानुभूति दिखाकर उससे सारा राज जान लिया। अली बाबा ने उसको सारी बात बताने के साथ दरवाज़ा खोलने के लिए
खुफिया शब्द खुल जा सिम सिम भी बता दिया। कासिम यह सब जानकर अपने साथ कुछ खच्चर को लेकर उसी पहाड़ी के पास चला गया। उसने खुल जा सिम सिम बोला और दरवाज़ा खुल गया, जिसके बाद वह उसके अंदर चला गया। उसने अंदर जाकर बहुत सारा खजाना देखा और उसने बहुत सारा खजाना भर लिया, लेकिन जैसे ही वह उस गुफा से निकलने के लिए वह खुफिया शब्द बोलने लगा तो वह भूल गया, जिससे वह उस गुफा में ही बंद हो गया। और कुछ देर बाद 40 चोर आए और दरवाज़ा खोलकर अंदर आए तो उन्हें कासिम मिला। उनको पता चल चुका था कि वह उनका खजाना लेने आया है, तो उसने कासिम को मार दिया और उसकी लाश को वहीं छोड़कर चले गए। जब बहुत देर तक कासिम नहीं आया तो कासिम की बीवी अली बाबा के घर गई और सारी बात बताई। तब अली बाबा उसको ढूंढने के लिए गुफा के अंदर गया तो उसको कासिम की लाश मिली, जिससे वह बहुत दुखी हुआ और उसकी लाश को लेकर अपने साथ खच्चर पर लाद कर ले आया। उसने यह बात किसी को ना पता चले, इसके लिए कासिम की मौत बीमारी से हुई यह बहाना बनाया। कासिम की याद में कुछ समय बाद उसकी बीवी भी मर गई। जब 40 चोर गुफा में लौटे तो वहां पर कासिम की लाश को वहां पर ना देखकर यह समझ गए कि इस गुफा के बारे में किसी को भी पता चल चुका है। उनके सरदार ने शहर में जाकर पता लगाने के लिए कहा, जिसकी भी मौत अभी हुई है उस घर का पता लगाएं। उसके बाद एक चोर ने शहर जाकर पता किया तो उसको अली बाबा के घर के बारे में पता चला, जिससे वह उस घर के दरवाजे पर क्रॉस का निशान बनाकर चला गया, जिससे सुबह सुबह उस घर की पहचान करके उस घर के सभी सदस्यों को मार सके। जब अली बाबा की बीवी ने अपने दरवाजे पर क्रॉस का निशान देखा तो वह समझ गई कि कुछ गड़बड़ है और अपने आसपास के सभी घरों में वही निशान बना दिए। जिसके बाद सुबह जब सरदार बाकी चोरों के साथ आया तो बहुत से घर में वह निशान बना देखकर परेशान हो गया और चला गया। वह बाद में फिर आया और अब की बार वह उस घर को सही पहचान करके चला गया। वह रात को एक तेल का व्यापारी बनकर आया और उसने 40 पीपों में अपने सभी चोरों को छुपा दिया और एक पीपे में दिखाने के लिए तेल डाला। वह इन पीपों को खच्चर पर लादकर अली बाबा के घर चला गया। उसने अली बाबा को खुद को तेल का व्यापारी बताकर रात में रुकने की जगह मांगी और तेल का भरा हुआ एक पीपा भी दिखाया। अली बाबा ने उसको तेल का व्यापारी जानकर उसके रात में रुकने की बात मान ली और उसको खाना भी खिलाया। लेकिन अली बाबा की बीवी को उस पर शक हुआ तो उसने उनके पीपों को चेक किया और उसमें थोड़ा ठकठका कर देखा तो उन सभी में से चोरों की आवाज़ आई। तब अली बाबा की बीवी ने तेल का भरा हुआ पीपे में से तेल लिया और उसको अच्छे से गर्म करके उन सभी 40 चोर वाले पीपों में डाल दिया, जिससे उन सभी चोरों की मौत हो गई। जब उनके सरदार ने रात में आकर अपने चोरों को बाहर निकलने की आवाज़ दी तो कोई आवाज़ नहीं आई, जिससे उसने पीपा खोल कर देखा तो सब चोर मरे हुए थे। यह देखकर वह बहुत डर गया कि अली बाबा उसको भी मार डालेगा। इसी डर के मारे वह वहाँ से भाग गया और बहुत दूर चला गया। सुबह अली बाबा की बीवी ने सारी बात अली बाबा को बताई। अब उन 40 चोरों के सब खजाने का मालिक केवल अली बाबा ही था और जिससे वह बहुत अमीर हो गया था और खुशी खुशी अपने बीवी और बच्चों के साथ रहने लगा। बच्चों, इससे हमें शिक्षा मिलती है
कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जिस तरह काशिम एक लालची व्यक्ति था जिसने अपने भाई से व्यापार छीन लिया और खजाने के बारे में पता चलने पर अकेला ही सारा खजाना लेने चला गया। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।